हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं बॉडी पॉलिटिक और मैं हूं जावेद लांगा। दोस्तों, एक बड़े अरसे के बाद आपसे दोबारा बातचीत करने का मौका मिल रहा है। दरअसल एक लंबा अरसा हम फील्ड में रहे दोस्तों के साथ, जहां दस्तावेज़ी फिल्में और जो बलूचिस्तान के दूर दराज इलाके हैं उनमें कुछ शूटिंग्स थी। तो वहाँ बहुत सारे मसाइल होते हैं लाइट के, कनेक्टिविटी के। तो आपके साथ राब्ता मुनक़ता रहा। दोबारा से हाज़िर हैं जब पॉलिटिकल अरीना में वापस आए हैं और सूरत हाल को देख रहे हैं। तो पाकिस्तान के जो रोज़मर्रा के सियासी मसाइल हैं उसमें कोई बेहतरी या जो प्रॉब्लम्स हैं, टकराव है, उसमें कोई कमी वाक़ई नहीं हुई। उम्मीद की जा रही थी कि नई गवर्नमेंट के आने से और माशी जो सूरत हाल है उसकी बेहतर होने से और कर्जा जात जो पाकिस्तान को मुतवक्का थे IMF से और बाकी जो दोस्त ममालिक कहे जा रहे हैं, सऊदी अरब, चीन, चाइना वगैरह, उनसे जब इमदाद मिलेगी तो पाकिस्तान में निस्बतन एक सियासी और माशी इस्तेहकाम आने की एक उम्मीद की जा रही थी। लेकिन पाकिस्तान का जो सियासी अदम इस्तेहकाम और टकराव है वो कुछ जो माशी बेहतरी आई है या महंगाई में कुछ कमी आई है जो हमें इशारे मिल रहे हैं या मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी से बात कर रही हैं। लेकिन इन सारी जो डेवलपमेंट्स के बावजूद पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में इस्तेहकाम आना दूर दूर तक नहीं दिखाई देता। और हुकूमत बड़े दावे कर रही थी। गुज़िश्ता जो 9 मई था उस पर जिस तरह हुकूमत ने और इस्टेब्लिशमेंट ने उस दिन को मनाया था, तो समझा ये जा रहा था कि अब वो रेड लाइन क्रॉस हो चुकी है और 9 मई से मुतल्लिक जितने भी केसेस हैं वो अपने मंतकी अंजाम को पहुँचेंगे और इस तरह एक चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा। और असेंबली में भी जिस तरह इलेक्शन हुई है क्योंकि उस पर बहुत सारे एतराज़ात उठाए गए और मुख्तलिफ जो पार्टीज़ हैं, तंजीमें हैं, वो अभी तक कह रही हैं कि इंतखाबात फेयर नहीं हुए, ये हुकूमत फार्म 47 की बनी हुई है और टेम्परिंग की गई है वगैरह वगैरह। लेकिन हुकूमत अपना हनीमून पीरियड जो है वो पूरा कर चुकी है वफाक में भी, और जो चारों सूबाई असेंबलीज़ हैं वो भी बज़ाहिर फंक्शनिंग कर रही हैं। लेकिन जो सियासी अदम इस्तेहकाम है और टकराव है वो अपनी पीक पर है। पहले ये समझा जा रहा था कि इमरान खान साहब और उनकी पार्टी के ख़िलाफ़ जो केसेस हैं अदालतों में उनके फ़ैसले आ जाएंगे तो निस्बतन PTI जो है वो सबड्यू हो जाएगी और इमरान खान एक लंबे अरसे तक जेल में रहेंगे बमाए अपनी अहलिया और उनकी जो मेन लीडरशिप है वो इसी तरह या छुपी रहेगी या मायूस होगी, किनारा कश होगी। लेकिन जिस तरह हालिया कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं और इमरान खान को पै दर पै जो उनके केसेस थे और बज़ाहिर जो संगीन समझे जाते थे, तोशाखाना केसेस थे, साइफ़र का केसेस थे या इद्दत वाला केस, उसमें समझा जा रहा था कि इमरान खान बड़ी मुश्किल में होंगे और उनकी जो निचली अदालतों से सज़ाएँ हैं उनको आगे जो हायर कोर्ट्स हैं वो भी बरकरार रखेंगी। तो इस तरह हुकूमत के लिए एक बज़ाहिर साय ऑफ रिलीफ होगा और कमज़ोर अपोजिशन असेंबली में शोर शराबा करती रहेगी, लेकिन स्ट्रीट पर कोई बड़ा पावरफुल एहतजाज वो इवाल्व नहीं कर पाएंगे। तो शहबाज शरीफ गवर्नमेंट के लिए समझा जा रहा था कि ऐसी सूरत हाल में जब उनको कुछ पैसे भी मिलने लगे हैं, कुछ निस्बतन महंगाई में कमी आई है और कुछ इंडिकेटर्स बेहतर हैं इकॉनमी के बजट के बाद, तो एक ठहराव सा आ जाएगा और हुकूमत को एक स्पेस मिलेगी कि वो जो दीगर मामलात हैं बैनुल-अक़वामी और रीजनल सिक्योरिटी के जो सीरियस थ्रेट हैं, जो अफ़गानिस्तान से जिस तरह इवाल्व हो रहे हैं या TTP का जिस तरह थ्रेट है या हुकूमत ने अज़्म इस्तेहकाम नामी जो ऑपरेशन का ऐलान किया हुआ है उस पर कोई पेशरफ्त होगी। लेकिन ये सारी चीज़ें अचानक धरी की धरी रह जाती हैं जब पाकिस्तान की अदालतें एक नया रुख अख्तियार करके इमरान खान को उन तमाम सारे केसेस से बरी कर देती हैं जो उनके ख़िलाफ़ हुकूमत ने और पिछले अदवार में कायम हुए थे। तो इससे फिर दोबारा से इस तरह के जो माहौल बनता है जिससे अवाम उन्नास, मास मीडिया, सोशल मीडिया ये तबसरे भी करती है और लोग समझते हैं कि शायद इमरान खान को कहीं से सिस्टम के अंदर से या बाहर से एक पावरफुल इमदाद मिल रही है जिसकी बिना पर उनके एक लंबे अरसे के बाद वो केसेस भी माफ़ हो रहे हैं या उनमें उनको आज़ाद किया जा रहा है, जिसमें समझा जा रहा था कि बड़ी मेहनत और वर्कआउट करके
ये केसेस बनाए गए हैं। तो इस तरह की सूरत हाल से जो सियासी इज़्तिराब है, मायूसी है, वो ज़्यादा बढ़ती है। और इस वक्त हम जब ये बातचीत कर रहे हैं तो इमरान खान की जो पार्टी है, जो पार्लियामेंट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है और बाहर पीटीआई है, वो एक कंफर्टेबल पोजीशन में है और दोबारा से सोशल मीडिया की उनके जो विंग्स और उनकी पार्टी लीडरशिप, वो जैसे उनको ज़िंदगी मिल गई है और इन केसों के फैसले होने से उनको नई लाइफलाइन मिल गई है और वो हुकूमत को दोबारा से आड़े हाथों लिए हुए और उन पर तनकीद कर रहे हैं। और लग इस तरह रहा है कि शहबाज शरीफ और उनके जो एलाइज हैं, उनकी सरकार डिफेंसिव पोजीशन में चली गई है। अब काउंटर स्ट्रेटजी जिस तरह हुकूमत हमारे सामने आई है, बना रही है कि जिस तरह वज़ीर इत्तलात अताउर रहमान तारड़ साहब टीवी पर नमूदार हुए और उन्होंने एक ज़ोरदार प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए कहा कि हुकूमत पीटीआई को बैन करने जा रही है और वो तजवीज़ ना सिर्फ ज़ेरे गौर है बल्कि उस पर फैसला हो चुका है और इत्तेहादियों से बातचीत होगी। लेकिन 2-3 दिन गुजरने के बाद जो उनकी सीनियर लीडरशिप है मुस्लिम लीग नवाज़ की, उन्होंने इस तरह के इशारे दिए कि ये फ़ैसला अभी तक नहीं हुआ और इत्तेहादियों से इस सिलसिले में बातचीत होगी। अब जब हम आपसे मुखातिब हैं तो उस वक्त शायद एक 2 अहम इजलास जारी हैं जो एक सदर आसिफ अली जरदारी की सरबराही में जारी है, जहां मुशावरत हो रही है हाई लेवल पर और इस ऑप्शन पर बात की जा रही है कि पीटीआई और इमरान खान का जो जिन्न है बार बार बोतल से वापस निकल आता है, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है। और ये ऑप्शन भी ज़ेरे गौर है कि आया अगर पीटीआई को बैन किया जाता है पाकिस्तान के कानून के मुताबिक तो वो केस कितना पावरफुल होगा। और लग इस तरह रहा है कि सरकार और इस्टेब्लिशमेंट इन फैसलों के आने के बाद बैकफुट पर चले गए हैं और उनके पास उनके तर्किश में इमरान खान और उनकी पार्टी के लिए कोई ज़्यादा तीर बाकी नहीं बचे। तो लिहाजा ज़्यादातर जो बैंक किया जा रहा है और तकिया किया जा रहा है वो 9 मई और उनसे जुड़े जो केसेस हैं उन पर किया जा रहा है। अब लग इस तरह रहा है कि सरकार बड़ी कुव्वत से 9 मई के जो केसेस हैं उन पर उनके पीछे परसू करेगी अदालतों में भी, और उनके पास जितनी शहादतें हैं या एविडेंसेस हैं ऑडियो वीडियो की शक्ल में या किसी और सूरत में, उनको उन्हें लाना पड़ेगा मंजर पर अगर हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि दोबारा से इमरान खान को और उनकी पार्टी को सबड्यू किया जाए, उनको डिप्रेस किया जाए। वरना बाकी मांदा जो उनके केसेस हैं वो अदालतों में पिट चुके हैं। आपको पता है कि एक पोलराइज सोसाइटी में ये समझा जा रहा था, जिस तरह एक इदारा है जो फिंच, उनकी जो सब्सिडरी ऑर्गेनाइजेशन है IBM, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान को हुकूमत किसी तरह भी छोड़ना नहीं चाहती। हालांकि बाज़ाहिर ये समझा जा रहा था जो मौजूदा अदलिया है, ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट, उसके ताल्लुकात पाकिस्तान की जो मौजूदा सरकार और इस्टेब्लिशमेंट है उनसे बहुत अच्छे हैं और वो उनके ख़िलाफ़ कोई ऐसा फ़ैसला नहीं देंगे जो उनको टफ़ टाइम देगा। लेकिन इमरान खान के हक़ में जो आने वाले फ़ैसले हैं और जो मेजॉरिटी जजेस की तरफ से आए हैं उनसे ये लग रहा है कि दोबारा से जुडिशरी ने एक नई करवट ली है और नया रंग पकड़ा है। अब ये भी तज्ज़े हैं कि ख़ुद पाकिस्तान की जो आला अदलिया है उनमें बड़ी ग्रुपिंग है और गुज़िश्ता अदवार से जो ग्रुपिंग चली आ रही है वो मुख्तलिफ़ अदवार में हमें नज़र आती है। और इस फैसले की रोशनी में भी कहा जा रहा है कि ऐसे जजेस जिनका झुकाव इमरान खान की तरफ रहा है या वो चाहते हैं कि काजी फ़ायज़ ईसा गवर्नमेंट की किसी कानून साजी के थ्रू एक लंबे अरसे तक चीफ जस्टिस ना बनाए जाए, उन्होंने असर्ट किया है और एक तीर से 2 शिकार हो गए हैं। एक तो ये हुआ है कि हुकूमत के इस जो फ़ैसला खिलाफ आया है, यानी जो सीटें हैं 22 के करीब पीटीआई को मिल गई हैं, तो हुकूमत की जो अद्दी बर्तरी है पार्लियामेंट में किसी तरह की 2/3 कानून साजी करने की और चीफ जस्टिस समेत किसी भी जज की जो आइनी मुद्दत है उसको तरमीम करके बढ़ाने की, वो इम्कानात कम हो गए हैं। जब तक कोई अपील पास नहीं होती या रिव्यू नहीं होता तब तक यही सूरत हाल है कि हुकूमत इस तरह कोई कानून साजी नहीं कर सकती। दूसरा ये है कि इन द हार्ट्स ऑफ हार्ट पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो भी इस ख्याल की है कि मौजूदा जो अलायंस है जिसमें
मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को एक नुमाया पोजीशन हासिल है। उनका माजी कोई इतना अच्छा नहीं है विज़ इस्टेब्लिशमेंट। अगर वो कंफर्टेबल पोजीशन में होंगे तो इस तरह की कानून साजी या इस तरह के फैसले कर सकते हैं जिससे लॉन्ग टर्म में इस्टेब्लिशमेंट के जो अख्तियारात या पावर हैं वो कर्टेल हो सकते हैं और पार्लियामेंट एम्पावर हो सकती है जजेस के हवाले से भी। और बाकी जो पावरफुल इदारे हैं वक्तन वक्तन पाकिस्तान की जो इक़दार में मुदाखलत करते रहते हैं, उनमें ये दो पार्टीज़ कैपेबल हैं या उनमें ये सलाहियत है कि वो रास्ता रोक सकती हैं आइनी तरीक़ेकार से और अददी एतबार से। तो इस तरह एक तीर से दो शिकार हुए हैं और हुकूमत ऑल ऑफ सडन एक कमज़ोर और डिफेंसिव पिच पर आ गई है और उन्होंने जो रास्ता अख्तियार किया है वो खुद एक कशीदगी का रास्ता है, क्योंकि पीटीआई जैसी पार्टी जिसके पास एक स्मार्ट नंबर मौजूद है वफाक में सूबों में, अगर उसको ऑल टुगेदर बैन किया जाएगा पाकिस्तान के आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक आर्टिकल 6 लगा के उनकी लीडरशिप पर, तो एक दोबारा से एक झगड़ा और टग ऑफ वार होगी। तो ये फिर सूरत हाल पाकिस्तान की इकानमी के लिए बेहतर नहीं होगी। गो के इंटरनेशनल इदारों की तरफ से ये कहा जा रहा है जो फाइनेंशियल रेटिंग करते हैं कि IMF और दूसरे जो मालियाती इदारे या बड़े पावर्स जिन्होंने पाकिस्तान को पैसे दे रखे हैं वो पाकिस्तान में किसी तरह भी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होने नहीं देंगे। और दोबारा से अगर कोई इंतखाबात की फ़िज़ा जुड़ती है तो उससे यकीनन इस वक्त जो पार्टी पॉपुलैरिटी की टाइड पर है PTI, वो ज़्यादा सीटें लेगी और जो इंटरनेशनल पावर हैं और मॉनेटरी इदारे हैं वो इमरान खान की जो पॉलिसीज़ हैं उसमें माजी में भी उनके साथ कंफर्टेबल नहीं थे और अब भी ये इशारे मिल रहे हैं कि चाइना और सऊदी समेत जितने डोनर्स हैं वो इमरान खान और उनके जो लाइक माइंडेड हैं उनकी पॉलिसीज़ से खफा हैं। तो इदारे ये कह रहे हैं कि हुकूमत जाने के कोई इम्कानात नज़र नहीं आते, लेकिन पॉलिटिकल जो इस्तेकाम है वो शायद ना आ सके और अदम इस्तेकाम प्रोलॉन्ग होगा जिस तरह की सूरत हाल है, क्योंकि हुकूमत ने अगर इत्तेहादियों के साथ मिलकर ये फ़ैसला किया कि PTI को बैन किया जाएगा तो उससे एक नई सूरत हाल पैदा होगी और हुकूमत ना सिर्फ मुल्की सतह पर जो ह्यूमन राइट्स के इदारे हैं और बाकी जो फ्री वाइसेस हैं उनकी तनकीद में आएगी, बल्कि बैनुल-अक़वामी इदारे जो हैं उनकी भी सख्त तनकीद में आएगी। आपने देखा कि गुज़िश्ता महीने में इमरान खान के हवाले से अमेरिकी पार्लियामेंट ने करारदातें पास की या जिस तरह UNO की जो सब्सिडरी एक तंजीम थी उन्होंने उनके केसेस की अनफेयरनेस के हवाले से एक रिपोर्ट जारी की। तो इस तरह इंटरनेशनल लॉबिंग जो है PTI की काम कर रही है और अगर PTI को बैन किया जाता है और उनकी तमाम सरगर्मियाँ मुअत्तल की जाती हैं आइन के थ्रू ही और आर्टिकल 6 लगा के उनकी लीडरशिप को जेलों में रखा जाता है, तो ये सियासी अदम इस्तेकाम की तरफ एक और रास्ता होगा और एक और समझे फिसलन होगी जो पाकिस्तान को मसाइल से दो चार कर देगी। हम पहले भी मुख्तलिफ प्रोग्रामों में कहते रहे हैं कि पाकिस्तान एक फेडरेशन है, अगर उसको सही सियासी माशी समाजी डगर पर चलाना है तो एक फेडरेशन की तरह फ़ैसले करने पड़ेंगे और दोबारा से रीथिंक करने पड़ेगा इस सारे सिस्टम को, क्योंकि इतनी ख़राबी पैदा हो चुकी है कि पाकिस्तान में सारी जो सियासी माशी समाजी जो सूरत हाल है और माशरती वो केच 22 नावल की तरह है, जहाँ एक सॉल्यूशन या हल निकाला जाता है तो एक थोड़े से अरसे के बाद वही खुद एक प्रॉब्लम बन जाता है और उसको हल करते करते जब कोई और सॉल्यूशन दिया जाता है तो छोटे से अरसे के बाद वो खुद प्रॉब्लम बन जाता है। तो एक बड़ा लंबा साइकिल है, इदारों में बड़ी तकसीम है। अदलिया में आप देख रहे हैं कि वहाँ भी एम्बिशियस जजेस जो हैं अपने मुद्दत या अपने चीफ जस्टिसशिप की जो फ्यूचर को देखते हुए उनके जो फ़ैसले हैं उन पर तनकीद हो रही है कि किस तरह लॉबिंग हो रही है। वो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो अक्टूबर नवंबर में अपना अहदा छोड़ेंगे तो उसके बाद ज़ाहिर है एक नए चीफ जस्टिस आ रहे हैं। तो आपने देखा कि जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में जिस तरह फ़ैसले आ रहे हैं तो लग इस तरह रहा है कि एक नई जो वहाँ लॉबी है वो असर्ट कर रही है, क्योंकि पाकिस्तान की अदलिया एक लंबे अरसे से पार्टनर है इस पूरे इक़्तिदार में, जहाँ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पार्लियामेंट और पॉलिटिशियन इक़्तिदार में हिस्सेदार समझे जाते थे। इस तरह अदलिया खुद एक मुस्तकिल हिस्सेदार बन गई है और किसी भी तरह वो
रास्ता देने के लिए तैयार नहीं, अपने अख्तियारात छोड़ने के लिए तैयार नहीं। आपने देखा कि जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के बाद आने वाले जितने भी जजेज़ हैं उन्होंने अपना एक कल्ट बनाया और बहुत सारे जजेस पर जो माशी जो इल्ज़ामात आए, रेफरेंसेस बने, लेकिन उनके ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं हो सका। तो इस तरह जजेस की भी एक लॉबी बन चुकी है और इक़्तिदार में वो हिस्सेदार हैं। एग्जीक्यूटिव के कामों में वो ओपनली मुदाखलत करते हैं। पार्लियामेंट जो फैसले करती है उसको रात गए वो जो है वो स्ट्राइक डाउन कर देते हैं और अपने नए फैसले सादर करते हैं। और जब मुल्क में थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी की गुंजाइश पैदा होती है तो उनकी तरफ से जो फैसले आते हैं वो इतने अनयूजुअल होते हैं कि वो कानून और आइन और उससे भी बियॉन्ड होते हैं और उनका अपना विजडम होता है जो कि मुख्तलिफ फ़ैसलों में बोलता है। ये पहले आपने जस्टिस साकिब निसार, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के फ़ैसलों में भी देखा था और आज की जो सुप्रीम कोर्ट है उनके भी फ़ैसलों में देख रहे हैं। तो इस तरह जजेस का जो अपना एक बन चुका है कल्ट या उनका जो हिस्सा बन चुका है वो भी बहुत सारे जो मसाइल हैं उनको क्रिएट करता है। तो इस तरह ये केच 22 वाली जो सूरत हाल है वो पाकिस्तान के करीबन हर शोबे में है। इस्टेब्लिशमेंट खुद एक कमज़ोर पिच पर है, उस पर इतनी बम्बार्डमेंट हुई है गुज़िश्ता 5-6 सालों में। पॉलिटिशियन डिमोरलाइज हैं। गुज़िश्ता जो इलेक्शन है उसकी जो क्रेडिबिलिटी है डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली उस पर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। तो कोई अच्छा सिनेरियो पाकिस्तान में बनते हुए नज़र नहीं आ रहा है। इन सब जिस तरह दुनिया में फेडरेशन है अपने मसाइल हल करती हैं, वहाँ एक मुरवज तरीक़ेकार है। पाकिस्तान की फेडरेशन किसी भी तरह उस तरीके पे नहीं आ रही और दूसरी डगर पर गामजन है। तो उस डगर पर चलते चलते पाकिस्तान के 70 साल गुजर गए हैं और हम रोज़ाना ये मसाइल देख रहे हैं जिससे पाकिस्तान के जो वसी तर अवाम उन्नास हैं, 25 करोड़ लोग, वो मायूसी की तरफ जाते हैं और इस तरह की सूरत हाल देख कर जो माशी और माली इंडिकेटर्स हैं वो खुद से जो मध्यम हो जाते हैं। आप देखते हैं कभी स्टॉक एक्सचेंज ऊपर चली जाती है और अचानक इस तरह के फैसले और ख़बरें जब आती हैं तो स्टॉक एक्सचेंज जो है वो ज़मीन बोस हो जाती है। तो एक ऐसे मुल्क में जिसकी इतनी बड़ी आबादी हो, वो एटमी मुल्क हो, उसके पड़ोस में बहुत सारी जंगें और इनसिक्योरिटीज़ पल रही हों, वो मुल्क इस तरह की जो सियासी कल्चर है और इस तरह का जो सियासी उतार चढ़ाव है वो एक लंबे अरसे तक सस्टेन नहीं कर सकता। हमने कहा आपको एक जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उसका अहाता करें और आपको आगाह करें। उम्मीद है आप हमारे प्रोग्राम को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और देखते रहेंगे और अपना फीडबैक देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।